ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जिसका इजहार सिर्फ एक ही दिन क्यों, मोहब्बत का अगर इजहार अल्फाज की सूरत में या एक तोहफे की सूरत में मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब है कि मोहब्बत तो इन चीज़ों की हदूदों के यूद से बाहर बालातर है। मोहब्बत तो वो जज्बा है जिसका अल्फाज के अंदर अहाता करना है ही बहुत मुश्किल। और बिलफ़र्ज़ अगर हो भी गई, इंसानी फितरत भी है, जिबिल्लत है उसकी, हो भी गई मोहब्बत, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहली जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इज़्ज़त की जाती है। अगर उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा आप चाहते हैं तो निकाह को आसान कीजिए, निकाह का पैगाम भिजवाइए। और लड़की वालों के लिए आसानी आप उस सूरत में कीजिए कि आप जहेज़ से परहेज़ करें और बेजा ख्वाहिशात से इज्तनाब करें। इस तरह आपकी मोहब्बत ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। और जो वालिदैन जिनकी बच्चियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं निकाह के इंतज़ार के अंदर, उनके लिए रिश्ते करना भी आसान होगा। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कोई शख्स पसंद भी है, उसका बेहतरीन इजहार वालिदैन से कीजिए। और बच्चे वालिदैन से इजहार तब करते हैं जब वालिदैन बच्चों के साथ दोस्त होते हैं। अगर बच्चों और वालिदैन में डिफरेंस गैप बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन गैप जितना ज़्यादा होगा, बच्चा आपसे शेयर नहीं करेगा, वो बाहर किसी से शेयर करेगा। अगर आपका और आपके बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो पेरेंट्स अगर बेहतरीन दोस्त की मानंद होंगे तो बच्चे सबसे पहली ख्वाहिशात का इजहार अपने वालिदैन से करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि वो मेरे बेटे या बेटी के लिए वो चीज़ रिलेशन बेहतर नहीं है, तो वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, आप उसको गैप दीजिए। जब आप गैप देंगे या तो वक्त के साथ वो सुधर जाएगा या इश्क का भूत उतर जाएगा। तो ये सूरत हाल तब पैदा होती है कि अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। हर चीज़ में बात फिर टॉलरेंस की आती है। जब आप गैप देंगे ये भूत उतर जाएगा, वरना अगर उसके हक़ में ये बेहतर है तो वक्त के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे तो वो बेहतर भी हो जाएगा। ना कि आप उसको ये एकदम भूत सवार करके और रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग देकर उसको और मुतशद्दद करें, बागी करें घर से भागने पर या कोर्ट मैरिजेस पर। यही वजह है कि आज डिवोर्स की रेशो भी बहुत ज़्यादा है, कोर्ट मैरिजेस की रेशो भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ज़ात पात के निज़ाम से, हिंदुआना निज़ाम से आज भी बाहर नहीं निकले। अगर हम खालिसतन जो इस्लाम का निज़ाम है जिसमें ज़ात पात बरादरी एक तरफ पहचान के लिए महज, हस्ब नस्ब जो है वो पहचान है आपकी, लेकिन अगर आप बच्चों के रिश्ते करते वक्त एक अच्छा जो रिश्ता अगर उसको तरजीह देते हैं दीनी बुनियादों पर, या दुनियावी बातों को भी आप पसे पुश नहीं डाल सकते, तरजीहात हैं आपकी, लेकिन आप इन चीज़ों को अगर प्रायोरिटी में अपनी रखते हैं तो आप अपने बेटे और बेटी की ख्वाहिशात के मुताबिक एक म्यूचुअल फ़ैसला कर सकते हैं। वो शादी जो सिर्फ़ एक प्योरली लव मैरिज घर से भाग के हो सकती थी, उसको अरेंज भी किया जा सकता है।